Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So today it is 15th of September and the day starts at 9:49 a.m. So this is a to-do list for today जिसमें क्वांट्स का सेक्शनल लगाना है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एक मॉक लगाना है एंड जो क्वांट्स की कल क्लास करनी रह गई थी वो करनी है कंप्लीट। मतलब करी बिल्कुल भी नहीं करी थी मैंने कल। एंड ऑब्वियसली सीए करना है, करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो सबसे पहले मैंने क्लास ही करी थी क्वांट्स की, क्योंकि ये स्किप हो जाती है नहीं तो ये हर्षल सर की जो इन्होंने एस बी आई पी ओ मेन्स हुआ है जो अभी 13 सितंबर उसको करवाया था, मेमोरी बेस्ड सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाए थे इसमें, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन के थे उनको स्किप करके मैंने बाकी 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अटेम्प्ट किए इन द सेंस क्लास में मैंने पूरे सॉल्व किए हैं, एक एक क्वेश्चन सब सॉल्व किया है। एंड पूरा ऐसा नोट्स में के थ्रू नोट्स के जैसा मैंने एक एक चीज़ नोट करी है। तो मतलब उसमें कई डीआई भी थी, अरिथमेटिक अरिथमेटिक बेस्ड भी थी कुछ, और बाकी कुछ लॉजिकल डीआई भी थी, और कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी थे, स्पीड मैथ्स के थे। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे एंड मुझे ऐसा इजी टू मॉडरेट ही साइड लगा ये वाला, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। देन फिर एक प्रीलिम्स का मॉक लगाया था, तो ये 6th वाला मॉक था गाइडली का। सो इसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 70.25 स्कोर आया है। ओवरऑल मैंने 84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 11 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हो गए हैं, 10 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में रॉन्ग हुए हैं और एक रीजनिंग में रॉन्ग हुआ है। एंड यू कैन सी आई गॉट 95 परसेंटाइल इन द मॉक। और इंग्लिश में स्कोर काफ़ी कम हो गया है, मैंने अटेम्प्ट पूरे 30 आउट ऑफ 30 कर लिए थे क्योंकि टाइम बचा हुआ था इस वजह से। अदरवाइज़ अगर बहुत आराम आराम से करते हैं ना तो फिर इतने अटेम्प्ट नहीं होते और एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होती है, जल्दबाजी में फिर हो ही जाता है ऐसा रॉन्ग। तो क्वांट्स में तो पूरे करेक्ट हैं, रीजनिंग में भी एक रॉन्ग हुआ है। एंड इंग्लिश में ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे ना, एकदम इजी नहीं थे कि जो फट से देखकर स्टेट मतलब सेंटेंस अरेंज कर ले हम। थोड़ा सा टाइम लग रहा था वो सेंटेंस बनाने में। एंड तो सबसे पहले तो मैंने जब ये मॉक अटेम्प्ट करी थी तो सबसे शुरू शुरू मतलब जो मैं शुरू करती हूँ करना तो मैं कर ही लेती हूँ सारे, मतलब पैरा जंबल और आरसी छोड़कर जो भी क्वेश्चन आते जाते वो सारे करती जाती हूँ मैं। बट मैंने इसको स्किप किया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था टाइम लग रहा है, तो एक दो क्वेश्चन करके स्किप किया, फिर पूरा मॉक करके फिर उसके बाद उनको सॉल्व किया था। बट फिर भी वो रॉन्ग हो ही गए। देन फिर क्वांट्स में 2 डीआई बनाई थी, एक टेब्यूलर वाली और एक पाई चार्ट वाली। एंड बाकी सब स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, अरिथमेटिक का कुछ नहीं अटैम्प्ट किया। एंड रीजनिंग में सारे क्वेश्चन किए थे, बस एक फॉरवर्ड बैकवर्ड छोड़ा था, और एक ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का था, मतलब जो नंबर बेस्ड सीरीज़ थी वो रॉन्ग हो गया था। देन उसके बाद क्वांट्स का सेक्शनल लगाया था मेंस का, जो कि अगेन मैंने गाइडली से ही लगाया था। ये 2025 का अपडेटेड मॉक में से फर्स्ट नंबर का मॉक है। दैन इसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 11.75 आया है। एंड रैंक 5600 बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, मतलब 5,000 5,500 कुछ लोगों ने किया है, उसमें से मेरी 3000 समथिंग रैंक है, विच इज़ वेरी बैड। 44 परसेंटाइल आया है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो समझ सकते हैं आपकी ईजी था, करने लायक थे इसमें क्वेश्चन, और मुझसे नहीं बने। सो इसमें मैंने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करे हैं, और जो ये इक्वेशन बेस्ड रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वेश्चन। और बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने रॉन्ग करी है लिटरली। ये इजी चीज़ जो रहती है, सबसे इजी जो रहता है हर इंसान कर लेता है, वो मैंने रॉन्ग कर दिया। देन एक डीआई थी जिसमें मैंने बहुत बहुत सारा टाइम लगाया, क्योंकि वो इजी दिख रही थी। लाइक शुरू की जो 3 डीआई थी ना, तीनों ही चारों जो 2 मार्क्स वाली थी, सब मैंने मार्क फॉर रिव्यू की थी। मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, बट टाइम ख़त्म हो गया और वो नहीं कर पाई। और ये जो सीरीज़ थी इसमें 4 सीरीज़ सॉल्व करनी थी। दो रॉन्ग नंबर थी, 2 मिसिंग, उन चारों को सॉल्व करके फिर उसके बेस पे 3 क्वेश्चन थे। देन ये वाली जो मैं डीआई में बता रही हूँ आपको, इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। मैंने एक एक को उसको सॉल्व, मतलब सच में बहुत सारा टाइम दिया मैंने उसको, हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो नहीं बनी। दिख रही है ये कितनी ज़्यादा ईजी, मगर कहीं अपन एक चीज़ पर जाकर अटक जाते हैं ना, तो फिर वहीं फंस के रह जाते हैं। एंड दिस इज़ द डीआई जो मैं बता रही थी आपको, मैं उसमें फंस गई थी। देन मैंने एनालिसिस के टाइम उसको देखा, मतलब मैंने तुरंत मॉक के बाद शाम को फिर उसका एनालिसिस भी कर लिया था। तो उसमें मैंने देखा, तो पूरी मैंने डीआई सॉल्व करके देखी कि इसमें मैं कैसा कर रही थी और उसको कैसे सॉल्व करना था। मतलब जिस पॉइंट पर मैं फंसी थी, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट लगाए ही वाली डीआई में कि बन ही जाए बन ही जाए, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा सॉल्व कर ली थी। तो फिर इसके बाद सच में वो बन गई थी। बहुत एक छोटी सी पॉइंट पे मैं फंसी थी। देन उसके बाद जो फर्स्ट वाली डीआई थी वो भी करी, केस लेट डीआई थी वो भी कर ली थी मैंने। एंड
मतलब जो फर्स्ट वाली डीआई थी ना, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया और सेकंड वाली पिक करी थी। एंड सेकंड वाली मिसिंग वाली थी, उसमें बहुत मिसिंग डेटा दिया हुआ था, उसको कैलकुलेट करना था। एंड ये एक वेन डायग्राम वाली डीआई थी, तो ये वेन डायग्राम भी बन गया था। जब एनालिसिस किया तो सब कुछ ही बन गया था। तो इस मॉक में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने वाले थे जो मतलब एनालिसिस करो तो सब समझ में आ जाता है। एंड एक ये पार्टनरशिप वाली डीआई भी थी केसलेट के फॉर्म में, तो ये वाली भी मैंने सॉल्व करी थी। तो मैंने ये पूरी 4 डीआई एनालिसिस किया, तो मैंने एक एक चीज़ सब कुछ सॉल्व करके देख ली और बाकी के क्वेश्चन जो बनाने के टाइम बनाने जैसे थे वो मैंने मॉक के टाइम में ही अटेम्प्ट कर लिए थे। लाइक जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन थे तो वो सारे तो मैंने मॉक में ही अटेम्प्ट कर लिए थे। जो भी फिलर्स वगैरह या मिसिंग मतलब जो फिलअप्स के फॉर्म में जो आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, वो सारे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन मैंने वो वाले भी अटेम्प्ट किए थे। बट वो सब 1 मार्क में थे तो कुछ सेंस नहीं बना। ऐसे मैंने 12 क्वेश्चन, शायद मैंने 12 या 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो 11 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे।